सीआईडी केस सचिन मर्डर मिस्ट्री। रात के रास्ते को चीरती हुई एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। यह चीख थी सचिन मिर्जा की, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे और लोगों की समाज सेवा भी करते थे। उनका शरीर उनके बंगले के ड्रिंक रूम में खून से लथपथ मिला। पास में ही टूटा हुआ एक गिलास पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। सुबह होते ही सीआईडी टीम केस तक पहुंची। एसीपी प्रीतमन, दया और अभिजीत तुरंत मौके पर पहुंचे। एसीपी गंभीर आवाज में बोले, दया, मामला जितना दिख रहा है उससे कई ज्यादा उलझा हुआ लगता है। खून से लिखा मैसेज, इसका मतलब कोई बड़ा दुश्मन था। दया सर, हमें हर सुराग को ध्यान से देखना होगा। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और डॉक्टर सालुके ने जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि मौत का कारण जहर था, लेकिन अजीब बात यह थी कि शरीर पर गहरे नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बेरहीम से नोचा हो। पूछताछ के लिए सचिन की पत्नी जोया, उनका बेटा आरब और उनका बिजनेस पार्टनर वसीम बुलाए गए। जोया रोते हुए बोली, मेरे पति को किसी ने बेरहीम से मारा। उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आरब गुस्से में बोला, सीआईडी को हमें इंसाफ दिलाना होगा। एसीपी सर बोले, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सच भी सामने आना चाहिए। तभी अभिजीत के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। एक अजनबी आवाज थी, अगर तुम इस केस में ज्यादा टांग अड़ाओगे तो सचिन की तरह तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसके बाद कॉल कट जाता है। फोन ट्रेस किया गया, लेकिन कॉल किसी पब्लिक बूथ से की गई थी। जांच के दौरान पता चला कि सचिन का कुछ दिन पहले एक आदमी से झगड़ा हुआ था। उसका नाम था रशीद, जो एक पुराना कर्मचारी था और उसे कुछ दिन पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। जब सीआईडी ने उसे पकड़ा तो उसने बताया, मैंने सचिन को नहीं मारा। हाँ, मैं गुस्से में था, लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, वो पिछले कुछ दिनों से किसी अनजान चीज से डरा हुआ था। वो कहता था कि कोई उसे मारने वाला है। सीआईडी ने सचिन के घर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। रात 1:45 बजे कैमरे में एक परछाई दिखी, जो सीढ़ियों से नीचे आई और सीधे सचिन के कमरे की ओर बढ़ी। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि कैमरे में वो परछाई सचिन के ऊपर झुकती है और अगले ही पल वो दर्द से चीखने लगता है। लेकिन कोई इंसान साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था। जांच करते हुए सीआईडी को बंगले के पुराने तहखाने के बारे में पता चलता है, जो सालों से बंद पड़ा था। लेकिन सचिन के मर्डर के दिन वहां हलचल देखी गई थी। एसीपी बोले, दया, दरवाजा तोड़ो। दया ने जोरदार झटका मारा और दरवाजा गिर पड़ा। अंदर एक अजीब बदबू थी। तहखाने की दीवार पर खून से कुछ लिखा था, जिसने मेरा घर छीना, मैंने उसकी जान ले ली। एसीपी प्रीतमन ने तहखाने में रखी पुरानी फाइल जांची। उसमें एक पुराना मामला दर्ज था। 25 साल पहले इस बंगले में एक नौकर रसीब और उसकी पत्नी सारा रहते थे। बंगले की मालिक ने किसी झगड़े के कारण उन्हें घर से निकाल दिया था। कुछ दिनों बाद सारा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। जांच के दौरान सीआईडी को पता चला कि सचिन की पत्नी जोया का एक अफेयर चल रहा था। जब उन्होंने जोया से सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल की, हाँ, मैंने ही अपने प्रेमी वसीम के साथ मिलकर सचिन को मारा। हमने ही उसे जहर दिया और फिर उसके शरीर पर खुद ही नाखूनों से निशान बनाए, ताकि लगे कि किसी भूत ने हमला किया। एसीपी बोले, तुम लोगों ने आत्मा का डर दिखाकर सीआईडी को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही गया। कानून से बचना नामुमकिन है। जोया और वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह सीआईडी ने एक और रहस्यमय केस सुलझा दिया।